बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वहीं से स्वार्थ शुरू हो जाता है। कुंभ का मतलब क्या होता है ये मैंने सच बताओ दिल से मैं बता रही हूँ कि अंत भी कितनी भी उन्होंने गहरी तपस्या करी है, कितने भी वो अध्ययन में डूबे हैं, उनको भी संत लोगों को भी ग्रस्त के सामने आना पड़ता है। राधे राधे, कैसे आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी एवं सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे लिए व्यस्त रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप सदा व्यस्त रहें, और व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे। ये चीज़ हमारे लिए सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आज फिर से बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, और कल भी मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी, आज भी डाली है एक दो। तो जिन लोगों के पास जा रही होंगे वो लोग देख रहे होंगे, क्योंकि ये होता है ना, मैं बार बार फिर वही बात बोलती हूँ, अगर हम यूट्यूब पे बहुत दिनों तक वीडियो नहीं डालते तो फिर यूट्यूब भी हमें मतलब पीछे रख देता है, पीछे कर देता है, क्योंकि जो काम करेगा ही नहीं तो उसको कौन मान्यता देगा। तो वही चीज़ है सब जगह, और यूट्यूब पे भी ऐसे ही होता है। और वीडियो नहीं बनाने के बहुत सारे कारण थे। आजकल 4-5 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, और बस मेरा तो ऐसे ही होता है, तो तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से भी नहीं बनाया। और कल से जो है दिल्ली में मौसम ठीक ठाक है मतलब, और जहाँ जा रहा है ये 26 जनवरी की रिहर्सल होती है, तो हमारे छत से होते हुए जहाँ जाते तो हो सकता है आप लोगों को इसकी आवाज़ें आए। और बहुत तेज़ी से जो फाइटर जेट होते हैं और बड़े जहाज़ हैं जो भी जाते हैं ना, तो रिहर्सल इधर से होती तो उनकी आवाज़ें आएंगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही। तो तबीयत ख़राब थी, तो ठंड की वजह से चाहे जिसकी वजह से भी, फिर उसकी वजह से नहीं बनाई, फिर कुछ और बहुत सारी ऐसी बातें मतलब हो जाती हैं, और तब वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने देखा कि मेरा जो चैनल है बहुत डाउन हो रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ दिखाया जाता है, जैसे सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब भी उनको अपने आप कम करने लग जाता है, और जो व्यूज़ का ग्राफ है वो नीचे आने लग जाता है, जो हमारा वॉच टाइम है वो नीचे उसका ग्राफ आने लग जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, पर यह है कि ग्राफ तो ऊपर जाए नीचे जाए, तिरछा उल्टा जहाँ भी जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर चैनल ही यहाँ से उड़ जाएगा, हम वीडियो नहीं बनाएंगे बहुत दिनों तक, तो अच्छा नहीं लगेगा, दुख हो जाएगा। दुख इस बात का होगा कि इतने दिनों से मेहनत की है, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यूट्यूब पर जो है बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, वीडियो डालते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लोगों के अंदर टैलेंट जो है उनका भरा भरा है, तो टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफार्म है, तो यहाँ पर लोग दिखाते हैं। और वहाँ पे मेरे जैसे भी लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो कछुए की चाल चल के कभी कभी वीडियो डाल दिया करते हैं, कभी उनको समय नहीं मिलता है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से, तो आप लोग उनको भी सपोर्ट करते हैं। जो लोग भी करते हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं तो ये चाहती हूँ कि सभी को सपोर्ट करें, जो अच्छी बातें यहाँ पर बोलते हैं, जो अच्छा दिखाते हैं, जो अपने थोड़ा सा जो उनका बोलने का तरीका है या जो भी कुछ यहाँ पर दिखाते हैं, तो उनको भी सपोर्ट कर दिया करें। और सब यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं, और सबको पैसे नहीं मिलते। जो यहाँ पर जिनकी घर गृहस्थी इसी चीज़ से चल रही है, तो वो तो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, और उनके चैनल जो है बहुत ज़्यादा चलते भी हैं। आप लोग उन्हीं लोगों को और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, पर हम जैसे लोग जो हैं ना, तो हमें अभी तक एक पैसा मिला और ना हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे किया जाता। पर मैं उन लोगों का धन्यवाद कहूँगी जो लोग हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, हम जैसों को, मतलब मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है, तो इसलिए मैं धन्यवाद कहती हूँ उन सभी लोगों को। और दूसरी बात यह है कि आजकल महाकुंभ का मेला चल रहा है, 13 तारीख से, 13 जनवरी से शुरू हो गया है। और कुंभ का मतलब क्या होता है ये मैंने सच बताओ दिल से मैं बता रही हूँ कि मैंने इस बार के महाकुंभ से, इस सोशल मीडिया की वजह से मैंने जान पाई हूँ, क्योंकि आज तक मैंने इस बात का कभी अध्ययन नहीं किया था, पढ़ा नहीं था इसके बारे में। मतलब ये होता है ना कि जिस जगह, जिस गांव में जाना नहीं तो उस गांव का रास्ता क्यों पूछना, वो वाली बात हुई। क्योंकि आज तक कोई भी धर्म स्थल ऐसी जगह है मैं गई नहीं हूँ, तो वहाँ के बारे में, जैसे धर्म स्थलों के बाद तो मैं थोड़ा बहुत जानकारी रख भी लेती हूँ, या थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है भी, लेकिन महाकुंभ जैसे इतना बड़ा मेला, ये तो सौभाग्य से होता है कि जो वहाँ जा पाता है, जहाँ वहाँ पे जाके उन संत का समागम देख पाता है। इतने सारे संतों को देखना, उनको, उनका दर्शन करना, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। और वो संत जो जिस भूमि से गुजरे हैं, उनके चरण की रज में अगर आप लोग भी अपने नतमस्तक होकर उस धरती को प्रणाम करें, तो ये उन लोगों के लिए ये भी सौभाग्य की बात होगी कि जिस
पथ पे इतने सारे संतों का जमावड़ा, संत का मेला लगा हुआ है, वो चल रहे हैं और आप उनकी चरण रज धूलि पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस महाकुंभ के जो चल रहा है, इस मेला जहाज जा रहा बहुत तेज़ी से। मैं संतों की, महंतों की, गुरुओं की, अखाड़ों की बात इस बार बहुत कम सुनने को मिल रही है। और यहाँ पे एक IIT वाले बाबा, जो कि आप लोग भी उनकी वीडियोस देख रहे होंगे, क्योंकि जहाँ पे जब भी आप YouTube खोलो तो उन्हीं का वीडियो, हर चैनल पे हर जगह उन्हीं की बात आ रही है। अच्छी बात है, वो बाबा बने और उनकी तरह जन कितनी कितनी डिग्री वाले, कितने कितने अच्छे पद को छोड़ के बाबा लोग बन जाते हैं। और क्यों बनते हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि घर गृहस्थी संभालने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, और संत बनना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। अगर संत वाक्य में वो संत है, उसने पूरा जीवन संत बन के अपना गुजारा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब वो जो है अपने पिताजी के बारे में कुछ बोल रहे हैं, और ऐसा है कि हम किसी के लिए कुछ बोल तो सकते नहीं है, मतलब इस तरह ना कि मतलब लोगों की हमने बात सुनी, उनके बारे में लोग कैसा कैसा बोल रहे हैं, हम उस बात को सच मान जाएं, या फिर वो जो बोल रहे हैं हम उस बात को सच मान जाए, या फिर उनके पिताजी जो बोल रहे हैं उस बात को हम सच मान जाए, है ना। जब तक हम सामने से किसी इंसान को सामने, मतलब उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें नहीं है, हम नहीं जानते हैं, तो किसी पे किसी बात का विलेम करना, किसी बात को कि भाई नहीं नहीं ये ख़राब है, ये ख़राब है, ऐसा करना बहुत गलत बात होती है। अब वो बोलते हैं कि माता पिता भगवान है, तो बच्चा भगवान नहीं है क्या? सबके अंदर भगवान है। यहाँ पर जब तक हमारे अंदर भगवान हैं तब तक ही हम जिंदा हैं, तब तक इस शरीर का कुछ नाम है। अगर यहाँ से वो उड़ जाए ना, तो फिर ये शरीर को जो अभी किसी के नाम से जाना जाता है, तो ये शरीर फिर डेड बॉडी कहलाएगी। इस शरीर को फिर नाम नहीं दिया जाता, बॉडी मर गया तो उसे बॉडी बोला जाता है। तो सबके अंदर भगवान है, हर प्राणी के अंदर भगवान है। लेकिन बताओ, अगर माता पिता को भगवान कोई बोल भी रहा है, तो किसी ने अपने माता पिता को पूजा है? आरती, वो बत्ती धूप दिखा के किसी ने पूजा है आज तक? कोई अगर होगा दुनिया में, विरला होगा, नहीं तो आज तक ऐसा नहीं है। और पूरी दुनिया जो है स्वार्थ से ही चलती है। हर किसी का किसी के प्रति स्वार्थ है ही है। बिना स्वार्थ के यहाँ पर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं किसी का। यहाँ तक कि जो हमारे संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उनका भी स्वार्थ है किसके प्रति? घर गृहस्थों के प्रति। वो अध्ययन करते हैं, अध्यात्म की दुनिया में जानते हैं। वो जो हमारे साधु संत लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, वो अध्ययन करते हैं, अध्यात्म की तरफ जाते हैं। वो पुराण पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं। जब वो पूरे ज्ञान से भर जाते हैं तो उनको भी ग्रस्त लोगों के सामने आना पड़ता है अपने ज्ञान को बांटने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस धरती का अन्न खाया है। उस अन्न को उगाने में उन गृहस्थों का हाथ है। उनके पेट जो उदर पोषण है, उस उदर पोषण को की पूर्ति करने में गृहस्थों का हाथ है। तो इसलिए वो संत भी, कितनी भी उन्होंने गहरी तपस्या करी है, कितने भी वो अध्ययन में डूबे हैं, उनको भी संत लोगों को भी गृहस्थ के सामने आना पड़ता है। तो हर किसी का स्वार्थ कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि माता पिता का स्वार्थ होता है इसलिए वो बच्चे को पालते हैं। भैया स्वार्थ तो है ही, क्यों नहीं है स्वार्थ? बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही वहीं से स्वार्थ शुरू हो जाता है। अगर भगवान ने ऐसी स्थिति नहीं बनाई होती तो बच्चा क्यों रोता ही नहीं। बच्चा रो रहा है तो भगवान ने माँ के स्तनों पर दूध पैदा कर दिया है। उसी वक्त जब बच्चा पैदा हुआ है, उसी वक्त माँ के स्तन से दूध निकलना शुरू हो जाता है, और माँ अपने स्पर्श से बच्चे को उठाती है। उस स्पर्श को बच्चा जान जाता है कि ये मेरी माँ है। माँ का स्पर्श, जो माँ का आंचल बोलते हैं ना, माँ का आंचल और माँ का स्पर्श, माँ का प्यार, इस दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसा प्यार। भले ही कोई किसी के पीछे मर जाए, वो ये सोचे कि बस ये मुझे मिल गया या मिल गई है, इसके अलावा कोई नहीं। लेकिन माता का, जो माँ का, हर माँ का, मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं माँ हूँ, मेरी भी माँ है, मेरी माँ की भी माँ है, माँ की माँ, सब माँ पिता के द्वारा ही इस दुनिया में आते हैं, है ना। तो
स्वार्थ अगर कहो तो बच्चा जब पैदा होता है वहीं से ये स्वार्थ शुरू हो जाता है। तो हर कोई रिश्ता जो है स्वार्थ पे ही टिका हुआ है। बिना स्वार्थ के यहाँ पे कोई किसी को झेल नहीं सकता। क्या पति पत्नी का स्वार्थ नहीं है? किसका पति किसकी पत्नी अपनी पत्नी को बैठा बैठा के खिला सकता है क्या? 1 घंटा अपनी पत्नी को बैठा हुआ नहीं देख सकता। कोई ऐसा ही महापुरुष होगा भैया जो अपनी पत्नी को आराम से खिलाता होगा, बिठाता होगा, प्रेम से बोलता होगा। नहीं तो नहीं जी। और ना पत्नी ऐसे कर सकती है कि अगर पति घर में लेटा है, बैठा है, कुछ काम नहीं करेगा, सारा काम पत्नी करेगी। सब जगह स्वार्थ है, हर रिश्ते में स्वार्थ है। माँ बेटे का स्वार्थ है, माँ बेटी का स्वार्थ है, पति पत्नी का स्वार्थ है, भाई बहन का स्वार्थ है। हर रिश्ते में स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के ये ना घर गृहस्थी चलेगी, ये दुनिया ही चलना बंद हो जाएगी। पशुओं में, पक्षियों में, कीटाणु में, जीवों में अगर स्वार्थ नहीं है तो उनकी दुर्दशा वैसी होती है कि नहीं? तो भगवान ने हमें इंसान बना रखा है, इतना सुंदर शरीर दिया है, हमें इतने सुंदर अंग दिए हैं कि हम इन अंगों से अच्छा कर्म करें। तो क्यों इस तरह की बातें करें कि अपने माता पिता को भगवान मानने के लिए बोल रहे हो? तो बेटा भगवान नहीं होता कि बच्चे भगवान नहीं होते? सब भगवान है। अगर मानो तो सबका रूप भगवान ने दे रखा है, सबके अंदर भगवान विद्यमान है। भगवान ने बुद्धि दी है, सद्बुद्धि भी दी है, कुबुद्धि भी दी है। सद्मार्ग भी है भगवान ने खोला हुआ, कुमार्ग भी खोला हुआ। वो हमारे अंदर है कि हम कब हमारे अंदर कुबुद्धि सवार हो जाती है, कब हम कुमार्ग की तरफ चल जाते हैं। भगवान नहीं रोकता कहीं पर कि आप कुमार्ग की तरफ मत जाओ या कुबुद्धि मत लगाओ। उन्होंने दोनों चीज़ दे रखी है हमें। वो हमें परख रहे हैं, देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारा रजिस्टर वहाँ तैयार हो रहा है, उस रजिस्टर में हर चीज़ हमारी एंट्री होती है। तो उन बाबा के पीछे सब लोग चैनल वाले, यूट्यूबर हैं, कोई भी है, सब उनके पीछे लगे हैं। भैया ठीक है, उन्होंने बहुत बड़ी डिग्री ली है, इसी वजह से आप लोग उनके पीछे जा रहे हैं। अगर वहीं पर कोई एक अनपढ़ बाबा है, साधारण से घर से निकला हुआ बाबा होगा, उसने वर्षों वहाँ पे बिता दिए होंगे जब तब में, क्या आप उनके पीछे भी इस तरह माइक लेके, कैमरा लेके जाओगे क्या? ये किसका तमाशा है एक डिग्री का। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो लोग हमारे गुरुदेव महाराज प्रेमानंद महाराज जी का प्रवचन जो सुनते होंगे, जो उनके साथ उनके शिष्य हैं, उनके वहाँ पे भी आप देखोगे इतना बड़ा साधु समागम है। वहाँ आप जाओगे तो ऐसा लगता है कि ऋषि मुनियों के पास हम आ गए हैं। तो उनके पास आप देखोगे इतने बड़े बड़े घर के उनके शिष्य हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने ऊंचे ऊंचे पद पर उन्होंने जॉब छोड़ के वहाँ पर आए हैं। और उनकी देखो शालीनता, देखो उनका बोलने का ढंग, देखो किसी की तरफ नज़र उठा के नहीं देखते, किसी से वो कुछ ऐसा गलत नहीं बोलते। उन्होंने तो कभी नहीं बोला। और उन लोगों की किसी माताएं दर्शन करने आती हैं अपने बेटे की, लेकिन कभी अपने माँ से वो बात नहीं करते, ना वो माँ अपने बेटे से पुत्र के रूप में बात करती है। तो इस तरह आप महाकुंभ में जो हमारे अखाड़े के साधु लोग आ रखे हैं, संत लोग आ रखे, इतने बड़े बड़े तपस्वी लोग आ रखे हैं, उनके बारे में ना बता के IIT वाले बाबा के बारे में आप बता रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो भी कभी बहुत उच्च कोटि के संत बन सकते हैं। हमारे देश को जिस तरह हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने राधा नाम की लहर से बिल्कुल देश के युवाओं को उस हवा में धकेल दिया है, उससे भी बड़े वो बाबा बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने जो ये शब्द बोला अपने पिताजी को कि मेरा पिता जो है हिरण्याकश्यप है और अब मैं उसका क्या करने आया हूँ, उसके पाप का भांडा फोड़, पता नहीं क्या ऐसा कुछ शब्द उन्होंने बोला है। इससे क्या होगा? जो आज के युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा है, जो सुबह ऑफिस जा रहे, शाम को ऑफिस से लौटते हैं, रात में उन्हें ईमेल आ जाता है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। तो उन बच्चों में ये असर ज़रूर पड़ेगा। जिस तरह आप अपने मतलब बोल रहे हो ना, तो भाई घर में होगा ऐसा, अगर बच्चे की जॉब नहीं है तो बोला जाएगा उसको कहीं दूसरी जगह जॉब ढूंढो। बच्चा भी परिश्रम कर रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो घर में कभी कहा सुनी भी हो जाती है। लेकिन ये सबके अंदर सहन शक्ति नहीं होगी, सबके अंदर ये सहने की शक्ति भी नहीं होगी और समझने की शक्ति भी नहीं होगी कि माता पिता कहाँ पे सही हैं, कहाँ पे बच्चे सही हैं। ये जब सब एक साथ रहते हैं तो अच्छी बातें भी होती हैं, गलत बातें भी होती है, लड़ाई भी होता है, खुशनुमा माहौल भी होता है घर के अंदर।
तो आप जिस तरह बोल रहे हैं कि मेरा पिता ऐसा था वैसा था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो सकता है आपके पिताजी ने बहुत आपके साथ ऐसा असभ्य व्यवहार किया होगा, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप अध्यात्म के मार्ग पर चले गए हैं, आपने देश के युवाओं के बारे में ऐसा सोचना चाहिए, या फिर आप अपने शब्दों से उन्हें समझाएं कि भाई अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप वहाँ से आप जल्दी अपने आप की ज़िंदगी को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाएं, लेकिन ना कि ये अपने पिता के प्रति ऐसा व्यवहार रखें, क्योंकि उनको दर्द होगा। जो आईआईटी वाले बाबा हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ होगा तो उन्हें दर्द उस चीज़ का होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि देश के युवा इस चक्कर में पड़ जाए, वो भी सब घर छोड़ के भाग जाए और बाबा बनने के चक्कर में बाबा बन पाए न बन पाए कुछ और बन जाए। तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं, आईआईटी वाले बाबा दिखाए जा रहे हैं, आप तो व्यूज़ के चक्कर में हैं, लेकिन ये देखो ना देश के बच्चों का जो यूथ है आज का, उनका भविष्य क्या है। एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, उन्होंने राधा 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 नाम रटने के लिए युवाओं को कहा है। तो आज के युवा समझ रहे हैं कि माता पिता की क्या इज्जत है, अपने से बड़ों की क्या इज्जत करनी है, गुरु की वाणी अगर हम सुन रहे हैं हमारे अंदर क्या उस चीज़ का असर हो रहा है। और आप हैं, आप अपने माता पिता को इस तरह का अपशब्द बोल रहे हैं। और आज इस देश के युवा जो बेरोज़गार हैं, जिनको पढ़ने में दिक्कत है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें युवाओं के साथ होती है, तो वो अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनके अंदर तो और वो निरुत्साहित हो जाएंगे, उन्हें और परेशानी होगी। इसलिए मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि आईआईटी वाला बाबा दिखा रहे हैं। आप कुंभ के बारे में, महाकुंभ के बारे में, आज के यूथ जो है सबके हाथ में, 2 साल के बच्चे के हाथ में आजकल स्मार्टफोन है, सब इस जानकारी हासिल करना चाहते हैं, ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। तो उस महाकुंभ के बारे में दिखाएं। वहाँ पे जो साधु समागम इतना तरह, मतलब इतने बड़े बड़े महान तपस्वी, शंकराचार्य, महान गुरु, जगत गुरु जो आ रहे हैं, उन्हें दिखाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज की वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो गई है मुझे लग रहा है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल आऊँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।